अगर आपको ये गलतफहमी रही हो या ये सोच रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला चरण था उसके बाद पाकिस्तान अब ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि भारत के साथ कोई पंगा ले, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। पाकिस्तान इस समय मचल रहा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए, और उसकी सेना, देखिए एक बात समझने की है हम लोगों को कि जैसे मनुष्य और जीव जंतु सांस लिए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही पाकिस्तान भारत से युद्ध किए बिना या आतंकवाद को बढ़ावा दिए बिना या आतंकवादियों को पालने पोसने और भारत में भेजने के बिना रह ही नहीं सकता। उसके सर्वाइवल का सवाल है। वो सर्वाइव इसी आधार पर कर रहा है कि वो भारत के लिए संकट पैदा करता रहता है, भारत को परेशान करता रहता है। तो उसके जो सर्वाइवल का मुख्य आधार है उसको वो कैसे छोड़ देगा। अब हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि 13 जेट पाकिस्तान के गिराए गए। पहले दिन 7 जेट आर्मी ने गिराए, 2 एयरफोर्स ने। 7 तारीख को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद 8 मई को आप याद कीजिए अमेरिका का बयान, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा कि ये भारत पाकिस्तान का मामला है, वो आपस में निपटे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10 को जब एयरबेस पर, पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमने हमला किया और पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया कि क्या नुकसान हुआ है, तब अमेरिका की नींद खुली। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। तब तक उनको इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये हमला कितना घातक है। इसमें 4-5 F-16 भी गिरे हैं, उसके अलावा एवाक्स गिरे हैं। चीन के जो फाइटर जेट थे, 5th जनरेशन कहा जाता है फाइटर जेट जो थे, वो गिरे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो था वो ध्वस्त हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात को बहुत बार बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि नूर खान एयरबेस पर जो हमला हुआ वहाँ अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स थे। उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। अमेरिका को लगा कि हमारे एसेट्स खतरे में पड़ गए हैं। उसके बाद से ये कहा जा रहा है, इसकी हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वहाँ जो C-130 बार बार जा रहा है अमेरिका का, और वहाँ पर पाकिस्तान की सेना को भी जाने की इजाज़त नहीं है। केवल एक लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ एयरबेस पर इंतज़ार करता है, अमेरिकी विमान से अमेरिकी जो सेना अधिकारी उतरते हैं उनका स्वागत करने के लिए।